क्यों खाड़ी देश औरतों के लिए नरक है? यहाँ औरतों को शुद्ध रखने के लिए अजीब और क्रूर परंपराएं प्रचलित थीं। एक प्रथा थी लोसा, एक लोहे की चड्डी जिसे खास ताले से बंद किया जाता था और उसकी चाबी केवल शेख के पास होती थी। दूसरी परंपरा थी शादी की, जो और भी अजीब थी। जब कोई लड़की शादी के लायक हो जाती तो उसके घर पर लाल झंडा लगा दिया जाता। फिर घर में बाजार सजता जहाँ अमीर शेख उस जवान लड़की की बोली लगाते। लड़कियों को मवेशियों की तरह परखा जाता, उनके चेहरे, शरीर, हर चीज को देखा जाता। सबसे ऊंची कीमत देने वाला उसे ले जाता, चाहे वह बूढ़ा हो या उसकी पहले से कई बीवियां हों। लेकिन शर्त यह थी कि बोली लगाने वाला सिर्फ शेख ही हो सकता था, कोई विदेशी नहीं। इसी अंधेरे में जन्मी थी नूरा, एक ऐसी शेरनी जो जंजीरें तोड़ने चली थी। नूरा का जन्म एक अमीर शेख के घर में हुआ। वहाँ ऊंटों और घोड़ों की कतारें थीं, बड़ा सा महल था। नूरा बचपन से ही अलग थी। उसकी आंखों में चमक, चाल में शरारत और मन में सपनों की उड़ान थी। 5 साल की उम्र में वह गांव के लड़कों के साथ ऊंटों के पीछे दौड़ती, रेत में लोटपोट होती, पेड़ों पर चढ़ती और हंसते खेलते अपनी छोटी सी दुनिया बनाती। उसकी माँ उसे प्यार से शेरनी कहती थी। माँ की गोद में बैठकर नूरा सितारों को देखती और पूछती, अम्मी क्या मैं भी सितारों तक उड़ सकती हूँ? माँ उसकी नन्ही उंगलियां थाम कर कहती, नहीं बेटी, क्योंकि तू लड़की है, तेरे पंख एक दिन काट दिए जाएंगे। नन्ही नूरा इन बातों को समझ नहीं पाती थी। नूरा के पिता एक धनवान शेख थे। उनकी 4 बीवियां थीं, हर नई बीवी पिछले वाली से जवान। नूरा की माँ उनकी दूसरी पत्नी थी। माँ की जिंदगी आसान नहीं थी। पिता का स्वभाव सख्त था और उनकी आंखों में पैसों का लालच साफ दिखता था। जब नूरा 6 साल की थी, उसकी माँ बीमार पड़ गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। माँ के जाने के बाद नूरा अकेली रह गई। पिता से उसे कभी प्यार नहीं मिला। उसकी सौतेली माएं उसे प्यार करती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि नूरा को भी वही कुरीतियां झेलनी होंगी जो वे सह रही थी। नूरा अपनी माँ की यादों को दिल में संजोए रखती थी। 7 साल की उम्र में नूरा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने गांव के लड़कों को स्कूल जाते देखा। उनके हाथों में किताबें, कंधों पर बस्ते और चेहरों पर उत्साह था। नूरा का मन मचल उठा। वह घर दौड़ी और अपनी सबसे बड़ी सौतेली माँ से बोली, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मुझे पढ़ना है, लिखना है, दुनिया को देखना है। सौतेली माँ ने उसकी बात सुनी और हंस पड़ी। लड़कियों का स्कूल कहाँ होता है नूरा, तेरा काम तो घर संभालना और शादी करना है। नूरा ने जिद की, नहीं, मैं लड़कों की तरह पढ़ूंगी, मुझे किताबें चाहिए, मुझे सवालों के जवाब चाहिए। उसकी जिद पिता तक पहुंची। पिता ने उसे बुलाया। उनका चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा। स्कूल लड़कों के लिए है, उन्होंने कहा, तू मदरसे जाएगी। नूरा का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप नहीं रही। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? उसने पूछा। पिता ने उसे घूरा और कहा, बस बहुत सवाल मत कर, जो कहा है वो कर। अगले दिन नूरा को मदार से भेज दिया गया। वहाँ मौलवी सख्त था। वह कहता, औरत का फर्ज आज्ञा मानना है। लेकिन नूरा का मन वहाँ नहीं लगता था। वह सवाल पूछती, अल्लाह ने औरतों को क्यों कम बनाया? क्या हमारा दिमाग मर्दों से कम है? मौलवी को उसकी बातें पसंद नहीं आती थी। उसे डांट पड़ती, कभी कभी कोने में खड़ा कर दिया जाता। चुप रहे नूरा, मौलवी चीखता। सवाल करना औरतों का काम नहीं। फिर भी मदारसे में नूरा को कुछ दोस्त मिले। फातिमा उनमें से एक थी। फातिमा शांत थी, लेकिन नूरा की हिम्मत से प्रभावित थी। नूरा उसे कहानियां सुनाती, कभी आसमान में उड़ने की, कभी समंदर पार करने की। वह कहती, फातिमा, एक दिन हम सब आजाद होंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। फातिमा मुस्कुराती और कहती, तू सचमुच शेरनी है नूरा। मदारसे की दूसरी लड़कियां भी नूरा की बातें सुनती और उसे अपनी नेता मानती। नूरा की आवाज में जादू था जो सबके दिलों को छूता था। 12 साल की उम्र में नूरा की जिंदगी पर पहली बड़ी पाबंदी लगी। एक दिन पिता ने उसे बुलाया और कहा, अब तू जवान हो रही है, मदरसा जाना बंद कर। नूरा ने विरोध किया, आप स्कूल नहीं भेजते और अब मदरसा भी बंद कर रहे हैं? क्यों? मुझे पढ़ना है, मुझे दुनिया समझनी है। पिता का जवाब कठोर था, औरत का काम घर में रहना है, बाहर निकलना ठीक नहीं। उसी दिन उसे हिजाब पहनने का हुक्म दिया गया। नूरा ने गुस्से में कहा, मुझे ये काला कपड़ा क्यों पहनना है? मुझे हवा चाहिए, धूप चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। सौतेली माँ ने उसे समझाया, ये हमारा रिवाज है, चुपचाप मान ले, वरना तेरे अब्बू मारेंगे। नूरा की आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। अंदर से वह टूट रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके सपनों को कुचल रहा हो। घर की 4 दीवारी उसकी जेल बन गई। बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता टूट गया। वह छत पर चढ़कर आसमान को देखती, सितारों से बातें करती और सोचती, अम्मी, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? उसे अपनी सौतेली माओ की जिंदगी दिखती थी। सुबह से शाम तक घर का काम, पति की सेवा और हर छोटी बात पर डांट। एक सौतेली माँ को पिता ने बुरी तरह पीटा, लेकिन कोई नूरा को कारण नहीं बताता था। उसका मन बेचैन हो उठा। वह सोचती, मैं इनकी तरह नहीं बनूंगी, मैं आजाद रहूंगी। जब नूरा 16 साल की हुई तो उसे अपने देश की एक भयानक परंपरा का पता चला। एक दिन वह छत पर गई। वहाँ एक लाल झंडा लहरा रहा था। नूरा समझ नहीं पाई कि ये क्या है। उसने सौतेली माँ से पूछा, ये झंडा क्यों लगा है? सौतेली माँ ने ठंडे लहजे में कहा, ये शादी का झंडा है, तेरी बड़ी बहन को कोई अमीर शेख लेने आएगा। नूरा
हैरान रह गई। उसने देखा कि अमीर लोग घर पर आने शुरू हो गए थे। उसकी सौतेली बहन को बाहर लाया गया। लोग उसे परख रहे थे जैसे कोई मवेशी हो। एक 60 साल का बूढ़ा शेख आगे आया। उसने बहन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, लगाई 88,000 दिरहम। पिता ने तुरंत हाँ कर दी। बहन की शादी उसी से कर दी गई। नूरा ने अपनी बहन के चेहरे पर डर और आंसू देखे। वह कुछ करना चाहती थी लेकिन मजबूर थी। उस रात नूरा सो नहीं सकी। उसने सौतेली माँ से पूछा, ये क्या था? सौतेली माँ ने कहा, ये हमारा रिवाज है। जब लड़की जवान होती है तो उसके पिता झंडा लगाते हैं, लोग आते हैं, बोली लगाते हैं और जो सबसे ज्यादा पैसे देता है उसी से शादी होती है। नूरा का खून खौल उठा। ये शादी नहीं, सौदा है, उसने चीख कर कहा। सौतेली माँ ने सिर झुकाया और बोली, हाँ, लेकिन इसे कोई नहीं बदल सकता। नूरा ने देखा कि पिता ने उन पैसों से अपनी 5वीं बीवी खरीदी, एक 20 साल की लड़की जिसका नाम हम्माया था। उसे अपने पिता से नफरत होने लगी। वह सोचती, क्या मैं भी एक दिन इसी तरह बिकूंगी? कुछ दिन बाद नूरा को लोसा के बारे में पता चला। जब उसका पिता व्यापार के लिए शहर से बाहर गया था, नूरा ने सुबह उठकर देखा कि हम्माया ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसने उससे पूछा, क्या हुआ हम्माया? हम्माया रोने लगी। उसने नूरा को बताया, तेरे अब्बू ने मुझे लोसा पहना दिया। नूरा ने पूछा, लोसा क्या होता है? हम्माया ने धीरे से कहा, लोसा एक लोहे की चड्डी है। शादी के बाद बीवियों को इसे पहनाया जाता है। इसे ताले से बंद करते हैं और चाबी शेख अपने साथ रखता है। नूरा ने पूछा, क्यों? क्या हमें इंसान नहीं समझते? हम्माया ने सिर झुकाकर कहा, ये औरतों को शुद्ध रखने के लिए है। शेख जब बाहर जाता है तो ये सुनिश्चित करता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ न सोए। नूरा का मन घबरा गया। उसने कहा, लेकिन आपको बहुत दर्द होता होगा। हम्माया ने कहा, हाँ, बहुत दर्द होता है। ये लोहा शरीर को काटता है, चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रिवाज है, इसे मानना पड़ता है। नूरा का खून खौल उठा। उसे लगा कि ये परंपरा औरतों को जानवर से भी बदतर बनाती है। धीरे धीरे नूरा 22 साल की हो गई। उसका सबसे बुरा दिन आया। एक सुबह वह छत पर गई। वहाँ लाल झंडा लहरा रहा था। उसका दिल धक से रह गया। वह समझ गई कि अब उसकी बारी है। वह दौड़कर सौतेली माँ के पास गई और चीखी, ये क्या है? मुझे बेच रहे हो? सौतेली माँ ने कहा, नूरा, ये रिवाज है, अब तेरी शादी होगी। नूरा का गुस्सा फूट पड़ा। ये शादी नहीं, बाजार है। मुझे खरीदने के लिए लोग आएंगे। मैं 22 साल की हूँ और वो बूढ़े हवसी लोग। उसने पिता से गुहार लगाई, अब्बू, मुझे मत बेचो, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन पिता ने ठंडे लहजे में कहा, 22 साल तक तुझे इसी दिन के लिए पाला है, तैयार हो जा। झंडे को देखकर लोग आने लगे। एक शेख ने 50,000 दिरहम की बोली लगाई। दूसरा 70,000 तक गया। नूरा को एक मवेशी की तरह परखा जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाया। आखिर में शेख सुल्तान बिन हमाद आया। 50 साल का वो शख्स जिसकी आंखों में हवस की आग जल रही थी। उसने नूरा को देखा। उसकी नजरें नूरा के चेहरे से लेकर पैरों तक घूमी। उसने पिता से कहा, बताओ कितने दिरहम चाहिए? पिता ने लालच में 1,50,000 दिरहम मांगे। शेख ने तुरंत हाँ कर दी। नूरा डर से कांप रही थी। उसने शेख की आंखों में हवस देखी। उसका मन चीख उठा, लेकिन वह चुप रही। पिता का चेहरा खुशी से चमक रहा था। शादी का दिन आया। नूरा को दुल्हन की तरह सजाया गया। उसे लाल जोड़ा पहनाया गया। हाथों में मेहंदी, आंखों में काजल और माथे पर बिंदिया लगाई गई। दासियां उसे सजाती रहीं, लेकिन नूरा का मन मर चुका था। उसकी आंखें सूनी थीं। उसे शेख सुल्तान के साथ भेज दिया गया। उसे एक कमरे में बिठाया गया। शेख सुल्तान आया। उसकी सांसों में शराब की गंध थी। उसने नूरा का चेहरा पकड़ा और कहा, या हबीबी, तुम जन्नत की हूर हो। नूरा के मन में आग भड़क रही थी। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शेख की पकड़ मजबूत थी। उस रात शेख ने उसका शारीरिक शोषण किया। नूरा की चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आईं। शरीर दर्द से कांप रहा था। ये सुहाग रात नहीं, बल्कि बलात्कार था। उसने उस रात ठान लिया कि वह इस जुल्म को खत्म करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कुछ दिनों तक हर रात यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन शेख को व्यापार के लिए 7 से 8 दिनों तक बाहर जाना था। जाने से पहले उसने नूरा को बुलाया। दासियां आईं। उनके हाथों में लोसा था, लोहे की वो भारी चड्डी। नूरा ने देखा और चीखी, मुझे ये नहीं पहनना। दासियों ने उसे पकड़ा। उसकी बाहें मरोड़ी। लोसा उसके शरीर पर चढ़ाया गया। लोहे की ठंडक ने उसकी त्वचा को काटना शुरू किया। नूरा ने विरोध किया, ये क्या है? मुझे छोड़ दो। दासियों ने उसे दबा दिया। शेख पास आया। उसने लोसा को ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। उसने कहा, नूरा, तुम मेरी संपत्ति हो। संपत्ति को ताला लगाना जरूरी होता है। नूरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, तुम हमें कैद करके अपनी हवस की हिफाजत करते हो। शेख ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, और वह चला गया। लोसा के बोझ तले नूरा का शरीर दर्द से चीख उठा। वह ठीक से चल भी नहीं सकती थी। लोहा उसकी त्वचा में चुभ रहा था। हर कदम पर दर्द होता था। वह कमरे में अकेली बैठी रोती रही। उसका मन टूट रहा था, लेकिन उसका इरादा मजबूत हो गया। उसने सोचा, मैं इसे खत्म करूंगी। ये जुल्म अब और नहीं चलेगा। शेख सुल्तान की पहले से 5 बीवियां थीं।
महल में नूरा को एक कमरे में रखा गया। वहाँ उसकी मुलाकात फातिमा से हुई, वही फातिमा जो मदारसे में उसकी सहेली थी और अब शेख की चौथी बीवी थी। नूरा उसे देखकर चौंक गई। फातिमा, तू यहाँ? उसने पूछा। फातिमा ने सिर झुकाया। हाँ नूरा, मुझे भी बेच दिया गया था। नूरा ने फातिमा को गले लगाया, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। फातिमा के चेहरे पर उदासी थी, उसकी बाहों पर चोटों के निशान थे। नूरा ने पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शेख क्रूर है, वह हमें हंटर से पीटता है, भूखा रखता है। ये लौसा उसकी गुलामी का सबूत है। हम कैद हैं। नूरा की आंखों में आग भड़क उठी। उसने कहा, हम कैद नहीं रहेंगे, मैं इसे खत्म करूंगी। शेख की गैर मौजूदगी में नूरा ने फातिमा से कहा, हमें इस शेख को मारना होगा, ये जुल्म अब और नहीं चलेगा। फातिमा डर गई। अगर वो जान गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने कहा। नूरा ने उसका हाथ थामा। डर मत फातिमा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। नूरा ने महल की सभी बीवियों को इकट्ठा किया। पांचों बीवियां कमरे में बैठी थीं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन नूरा की बातों में उम्मीद। उसने कहा, हम औरतें हैं, कोई जानवर नहीं। ये लोसा, ये झंडा, ये सौदेबाजी, ये सब जुल्म है। अगर हम एक होकर लड़ें तो ये कुरीतियां खत्म हो सकती हैं। बीवियों ने एक दूसरे को देखा। एक ने कहा, लेकिन शेख बहुत ताकतवर है। नूरा ने जवाब दिया, ताकत हम में भी है, हमें बस उसे जगाना है। उसकी बातों ने सबके मन में उम्मीद की किरण जगा दी। नूरा ने दासियों को बुलाया और मदद की गुहार लगाई। औरतों पर होने वाले अत्याचार को मिटाने में तुम भी साथ दो, तुम भी तो औरत हो, हमारे दर्द को समझो। दासियों ने कहा, हम क्या कर सकते हैं उस अमीर शेख के सामने? नूरा ने कहा, हम सब मिलकर विद्रोह करेंगे। तुम महल से बाहर जाती हो, बाहर से झर की 2-4 पुड़िया लेकर आना। दासियां डर रही थीं, लेकिन नूरा की हिम्मत देखकर हाँ कर दी। उन्होंने गुप्त रूप से झर लाकर नूरा को दे दिया। 7 दिन बाद शेख लौटा। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही हवस थी। उसने नूरा को बुलाया और उसका लोसा खोल दिया। कहा, अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। नूरा ने उसके खाने में झर मिला दिया और शेख को भिजवा दिया। पहरेदारों के खाने में भी झर डाला गया। शेख ने खाना खाया और अपने कमरे में नूरा का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद शेख की हालत खराब होने लगी। वह तड़पने लगा। पहरेदार भी चीखने लगे। कुछ बेहोश हो गए, लेकिन शेख पूरा नहीं मरा। वह कमरे में लेटा कराह रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। नूरा ने मौका देखा। उसने एक बेहोश पहरेदार का भाला छीना और शेख के कमरे में घुसी। बाकी बीवियां उसके पीछे थीं। शेख ने उसे देखा। उसकी आंखें धुंधली थीं। उसने कमजोर आवाज में कहा, नूरा, मुझे छोड़ दो। नूरा उसके पास गई। उसने शेख की आंखों में देखा। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन शक्ति भी। उसने कहा, औरतें जंजीरों में जकड़ी गुलाम नहीं। आज ये औरतें तुम्हें और तुम्हारी इस नपुंसक सोच को मार देंगी। इसके बाद उसने भाले को शेख के सीने में उतार दिया। भाला उसके शरीर को चीरता हुआ पार हो गया। शेख की सांसें थम गईं। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे उसे यकीन नहीं हुआ कि औरतों ने उसे खत्म कर दिया। बाकी औरतों ने भी अपना अपना लोसा खोलकर फेंक दिया। शेख की मौत के बाद नूरा और बाकी बीवियां, साथ में कुछ दासियां, करीब 14-15 औरतें महल से बाहर निकली। नूरा ने भाला उठाया और चीखी, अब हर घर की कैद को तोड़ने का वक्त है। वे गांव की गलियों में घुसी। नूरा आगे आगे थी, हाथ में भाला लिए। उसकी आंखों में आग थी। वे एक एक घर में घुसी। हर घर में कैद लड़कियों को आजाद कराया गया। कुछ शेखों ने विरोध किया। नूरा ने भाले से उन्हें भी मार दिया। औरतों की संख्या बढ़ती गई। 15 से 100, 100 से 500, फिर हजारों। गांव की गलियों में नारे गूंजने लगे, आजादी, इज्जत, इंसानियत। नूरा हर घर में घुसती, लोसा पहनी लड़कियों को देखती, उनके ताले तोड़ती। एक बूढ़ी औरत ने गले लगाया और कहा, तूने सब लड़कियों को जिंदगी दी है नूरा। नूरा ने कहा, ये औरतों का हक है। आखिर में हजारों औरतें अरब देश के राजा सुल्तान हारून बिन जाफर अल मखतूम के महल के सामने इकट्ठा हुई। सुल्तान हारून एक क्रूर और अय्याश शासक था। उसकी 8 बीवियां थीं और उसकी हवस की कहानियां पूरे देश में मशहूर थीं। वह न सिर्फ अपनी बीवियों को लोसा पहनाता था, बल्कि गरीब लड़कियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाता था। उसने अपने धन और ताकत का इस्तेमाल कर कई परिवारों को बर्बाद किया था। नूरा को उसके धोखे का भी पता था। वह औरतों की आजादी का वादा करता था, लेकिन पीठ पीछे उन्हें गुलाम बनाकर रखता था। सुल्तान हारून बाहर आया। उसने अपने दरबारियों से पूछा, ये शोर कैसा है? नूरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ताकत। उसने चीख कर कहा, ये शोर नहीं, हजारों औरतों की चीखें हैं जिन्हें सदियों से दबाया गया। आज हम इंसाफ लेने आई हैं। राजा ने उसे घूरा। उसने कहा, औरतें राजाओं से इस तरह बात नहीं करती। घर जाओ, अपने शौहरों की खिदमत करो। नूरा ने भाले की नोक जमीन पर मारी। अब औरतें गुलाम नहीं रहेंगी। हम इंसान हैं, कोई मवेशी नहीं जिसे खरीदा और बेचा जाए। भीड़ से औरतें चिल्लाने लगी, इंसाफ चाहिए, गुलामी खत्म करो, लोसा बंद करो। सुल्तान हारून परेशान हो उठा। उसने अपने वजीरों से कहा, अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो पूरा खाड़ी देश जल उठेगा। राजा ने फैसला सुनाया, आज से लौसा प्रथा खत्म। किसी औरत को लोहे की चड्डी नहीं पहनाई जाएगी। कोई लड़की लाल झंडे के नीचे नहीं बेची जाएगी। औरतों को पढ़ने का हक मिलेगा। भीड़ खुशी से
चीख उठी। औरतों की आंखों में पहली बार जीत की चमक थी। नूरा ने आसमान की तरफ देखा। अम्मी, मैंने अपनी तकदीर खुद लिख ली। आज हम आजाद हैं। कुछ दिन तक सब ठीक चला। खरीदने की प्रथा पर रोक लगी रही। औरतें बाजार जा सकती थीं, घूम सकती थीं। एक दिन सुल्तान हारून ने नूरा को अपने महल में बुलवाया। उसने कहा कि वह औरतों और शिक्षा के लिए आवाज उठाने पर उसे पुरस्कार देना चाहता है। नूरा और 3-4 औरतें महल गईं। वे बहुत खुश थीं। बादशाह अपने महल में उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन नूरा और उसकी साथी कभी उस महल से वापस नहीं आई। बाद में पता चला कि सुल्तान हारून ने अपने वादे को धोखे में बदल दिया था। उसने नूरा और उसकी साथियों को कैद कर मार डाला ताकि उनकी आवाज हमेशा के लिए दब जाए। धीरे धीरे औरतों की आजादी फिर छीन ली गई। अरब देश में आज भी शादियां औरतों को खरीद कर की जाती हैं। जितना धन उतनी बेगम। घर से बाहर सिर्फ मर्द के साथ ही जा सकती हैं, अकेली नहीं, वो भी हिजाब पहनकर एक अंगुली भी नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन लोसा प्रथा को खत्म कर दिया गया। नूरा की शहादत ने एक छोटी जीत तो दी, पर सुल्तान हारून जैसे अय्याश और धोखेबाज शासक की क्रूरता ने उसकी पूरी जीत को छीन लिया। फिर भी नूरा की कहानी आज भी गांव की औरतों के दिलों में जिंदा है। एक शेरनी की कहानी जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। आज भी दूसरी नूरा के पैदा होने का इंतजार है।